Hello everyone, welcome to the YouTube channel of IS Origin. I am Shruti Jha and today, as you can see behind my screen, that we are gonna study about WHO, which is World Health Organization, and it's a good news कि उनको जो है वो इतना revenue या फिर इतना fund जो है वो बाकी countries से मिला है. So without any further ado, let's get into the session. Okay, so before starting the deepen of this topic, we should know कि what is World Health Organization. हम सबको पता है कि जितने भी overall country में पूरे global world में health से related campaigns होते हैं, health से related कोई भी emergency declare करना होता है या कोई भी vaccination programs run करना होता है या फिर किसी भी country में किसी भी तरीके की आपदा आ जाती है या फिर कोई भी health issues generate होते हैं, कोई भी certainly कोई disease आ गया, pandemic आ गया, तो इस तरीके से इससे जो डील करती है ऑर्गेनाइजेशन उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इन्होंने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि इनको जो है वो एक अच्छा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइड हुआ है विच इज $700 million सर्टेनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ओके, फ्रॉम इट्स कोर मेंबर्स जो है वो इनको ये फंड प्रोवाइड हुआ है. अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फंड जो है फर्दर अब जो है वो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में यूज होगा. ओके, एंड अगर अच्छा खासा फंड WHO के पास होगा तो उनके पास काम करने की जो क्षमता है वो भी उनकी बढ़ेगी. और जितने भी ग्लोबल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे कि फंड की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कुछ भी रन नहीं हो पाता है या फिर मैक्सिमम साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में हम देखते हैं कि काफी ऐसी न्यू डिजीजेस या फिर ऐसी बीमारियां जो है वो आती हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, तो उनसे टैकल करने का जो पावर है वो WHO को मिलेगा. एंड सर्टेनली कोऑपरेशन भी है जो उनको दूसरी कंट्रीज से मिलने में जो है वो आसानी होगी क्योंकि ये फंड्स जो है वो फर्दर हेल्थ केयर एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं. ओके, सो देखते हैं इसमें Introduction. During an event in Berlin, the World Health Organization, which is WHO, announced it has received $700 million in the new funding pledges for its 2025-2028 budget. तो इस बजट की जो ईयर है उसके लिए इनको जो है वो ये फंड आया है. This is in addition to the $300 million already promised by both the European Union and the African Union. Okay. Now, why is this funding important? This is the very basic question which we all can answer. Certainly, that WHO, World Health Organization, is certainly relating to healthcare programs all over the world. Okay, they run such programs which are good for the people's health of that country. And like अब ठीक है, अब पहले जितने तरीके के आप देख सकते हो पोलियो कैंपेन हुआ या किसी भी तरीके का कोई भी डिजीज का इरेडिकेशन करना होता है तो उसमें एकदम से वो डिजीज इरेडिकेट नहीं होता है. धीरे धीरे करके आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम पे आपको वैक्सीनेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपके जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करना होता है, आपको हेल्थ केयर में जो है वो एडवांसमेंट लाना होता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको मिलाने के बाद कहीं आप बोल सकते हो कि ठीक है अब हम एक लेवल पे खड़े हैं कि वी कैन कॉल आवर पीपल वेरी हेल्दी और वी कैन कॉल आवर पीपल सेफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है, कोविड के टाइम पे ही हमने काफी ऑब्जर्व किया था कि WHO जो है वो वीक पड़ गया था क्योंकि उन्होंने जो कोविड भी है उसको काफी टाइम बाद जो है वो ये डिक्लेयर किया कि वो एक पेंडेमिक बन चुका है. ओके, सर्टेनली उनको ऐसी एडवाइजरीज आ रही थी कि उनको जल्दी जो है वो ये डिक्लेयर करना चाहिए था. ठीक है, फिर लेटर ऑन हमने देखा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स थे वो इंडिया के साथ मिलकर जो है वो WHO ने काफी मेजर कंट्रीज में जो है वो वैक्सीन कोविड-19 की पहुंचाई. तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अथॉरिटी होती है, एक रेगुलेशन होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है और WHO जो है वो ये रोल डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्ले करता है. ओके, सो WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉम explained that these investments are crucial because a strong health system support not only the public health but also the overall stability of a society and economies. Definitely, अगर कोई भी country जो है उसके citizens healthy होंगे, अगर उनका health system strong होगा तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होती है. और अगर कोई भी कंट्री जो है उसके सिटीजन्स बहुत ज्यादा वीक हैं, फ्रजाइल हैं या प्रॉन हैं किसी भी डिजीज के, दे आर वल्नरेबल टू डिजीजेस मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी इन अ स्टेबल वे. ओके, तो ये हेल्थ जो है वो एक बेसिक प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल की, हर एक कंट्री की एंड सर्टेनली ग्लोबली ऑल्सो. ओके, the COVID-19 pandemic showed that health problems can affect much more, right, than just healthcare system. They can disrupt economies and everyday life around the world. Now, this is
very basic, because we have gone through that COVID-19 situation where every single person was affected by that COVID-19 pandemic, and the lockdown was there and nobody could able to go here and there. The transportation, everything was closed, even the person to person contact was not allowed at that point of time. So उस टाइम पे COVID-19 सिचुएशन की वजह से जिस तरीके से हमारी और पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्ट हुई है, वो उस सिचुएशन ने उस तरीके की जो एक बैकलॉग, जो एक बैकड्रॉप देखने को मिला है सबको, उससे जो है वो सारी कंट्रीज जो है ना वो अब डर चुकी हैं बहुत ज्यादा। जो है वो अब एक सबके मन में एक फियर आ चुका है कि भाई हेल्थ केयर से रिलेटेड हमको अब बिल्कुल भी जो है वो लापरवाही नहीं बरतनी है और हमको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है अपने हेल्थ को लेके। कोई भी डिजीज कहीं से भी ओरिजिनेट हो रहा है, हमको सबसे पहले उसकी वैक्सीनेशन पे काम करना है। वो ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ठीक है, वो हमको स्टडी करना है, रिसर्च करनी है, और हम किस तरीके से और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं, रॉबस्ट बना सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना है। ओके, नाउ हु आर द मेजर डोनर्स? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि किस कंट्री ने जो है वो सबसे ज्यादा डोनेशन दी है। तो जर्मनी हैज कम फॉरवर्ड इन दिस वे एंड जर्मनी हैज प्लेज्ड एटलीस्ट 360 million euros, about $392 million, making it one of the largest donors along with the United States. तो यूएस जो है वो हमेशा करता ही करता है, बट इस बार जो है वो जर्मनी जो है वो आगे आ गया है, और जर्मनी ने आप देख सकते हो अराउंड $392 million का जो डोनेशन है वो WHO को दिया है। और जो जर्मन चांसलर है ओलाफ शॉल्स, उन्होंने भी काफी कंट्री से जो है वो ये रिक्वेस्ट करी है कि आप भी जो है वो आगे आके जो है वो WHO को अच्छे मात्रा में डोनेशन दीजिए, अच्छा अमाउंट दीजिए, क्योंकि अगर उनके पास अच्छा खासा फंड रहेगा तो जो इस डायरेक्शन में जो काम है उनका बहुत ही अच्छा होगा। ओके, विदाउट एनी लैक ऑफ मनी। ओके, द WHO is hoping that more countries will step up and help spread the responsibility for funding its work more fairly. Okay, now changes to the WHO's funding mode, the WHO's funding model. Okay, तो पहले क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए सर्टेनली एक कम अमाउंट था कि WHO बोलता था कि ठीक है इतना आप कर दो तो चल जाएगा। आई थिंक ओनली 16% कम्स फ्रॉम दिस ऑब्लिगेटरी फीस। तो 16% ही जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे जो है वो पैसा आता था, बट अब WHO ने ये ऑब्लिगेशन बना दिया कि भाई 50% जो है हमको तो अपने मेंबर कंट्री से चाहिए ही चाहिए। और ये ऑब्लिगेशन बनाना भी जरूरी था इन अ वे और द अदर, बिकॉज द पीपल यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि ओके यू गाइज हैव टू पे दैट अमाउंट, यू गाइज have to pay that revenue, otherwise we will not be able to work further. तो वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है WHO के कंटेक्स्ट में। और अब जो है वो WHO has become more adamant in its nature that funding we will not adjust with anything else. Okay, in the past WHO relied too much on a small number of big donors. 2 years ago the organization agreed to change its funding model to fix this issue. Okay, by the 2030-2031 budget cycle, WHO aims to have 50% of its budget come from mandatory fees by its member countries. तो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया कि ये जो अपकमिंग उनका बजट होने वाला है 2030-2031 वाला, तो भाई 50% तो है हम मेंबर कंट्रीज से लेंगे ही लेंगे। ओके, सो कॉल्स फॉर मोर सपोर्ट, एज आई टोल्ड दैट द जर्मन ओलाफ शॉल्स ही इज आस्किंग फॉर द मोर सपोर्ट, मोर फंडिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, दैट प्लीज गिव दैट फंडिंग, गिव मोर रेवेन्यू टू WHO so that it can help in the working very smoothly, okay, in the healthcare system. Okay, German Chancellor Olaf Scholz stressed that more countries need to get involved in supporting WHO, World Health Organization. He said that even small contributions, certainly it is very basic, अगर कोई भी कंट्री इतनी सक्षम नहीं है कि वो ज्यादा डोनेशन कर पाए, तो कुछ डोनेशन भी अगर आप करोगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से जो है वो सागर भरता है, तो अगर थोड़ा भी अमाउंट आप अगर कंट्रीब्यूट करोगे WHO को, तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं सर्टेनली एक लार्जर इम्पैक्ट लाने में मदद कर सकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज about the World Health Organization. You know that this organization was developed in 1948, in the year 1948, and has been headquartered in Geneva, Switzerland. And this is the question which is broadly asked in the MCQs format in one day examination. तो आपको पता होना चाहिए कि WHO जो है वो कब बना और उसके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे है। फंक्शन तो है मेजरली लोगों को पता ही होता है। ओके, founded in 1948 in Geneva and has 194. Yes, this is also very important. 194 जो हैं इसके मेंबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कंट्रीज। ओके,
making it one of the largest international organizations, certainly. Okay. Its emblem features the rod of Asclepius, which symbolize healing. इनका जो logo है, उसमें जो है वो ये जो rod of Asclepius है, that symbolizes healing. Okay. Healing को जो है वो symbolize करता है. Okay. The WHO. Some of its major initiatives include launching the Global Vaccine Action Plan in 2013 and creating the Framework Convention on Tobacco Control. अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लान्स जो हैं वो उन्होंने लॉन्च करे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत छोटे छोटे कैंपेन्स को लॉन्च किया है. और हम इंडिया में भी जो है वो पोलियो इरेडिकेशन ले लीजिए आप, या फिर आप स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन ले लीजिए. तो ये जो डिजीजेज हैं इनका इरेडिकेशन में कैंपेन्स रन करना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को रन करना, इंडिया को भी फंडिंग देना, ठीक है, इंडिया के ऐसे एनजीओस को फंडिंग देना, तो ऐसा भी WHO ने बहुत बार जो है वो काम किया हुआ है. ओके. The WHO declared COVID-19 a pandemic on March 11, 2020. Certainly we all know that. Okay. So this was it for today's session, guys. I hope you guys certainly have now the information why the WHO is in news. Okay, so for further more interesting videos, please subscribe to the channel ISO Region. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.